सच में यहाँ? जरूर। तो तुम्हारा हुनर कैसा है? तुम पूरी तरह संतुष्ट रहोगी। तो फिर शुरू करो। बहुत दिन हो गए किसी के बाल बनाए हुए, कितना एक्साइटिंग है। क्या? बाल बनाना? और क्या, तुम्हें क्या लगा? तो तुम कैसे बनाना चाहते हो? जैसे चाहो वैसे बना दो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सेलिब्रिटी वाला स्टाइल बनाता हूँ, तुम्हें पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हे ब्यूटी, बाल धुलवाना है क्या? छी, क्या बेशर्मी है। हैंडसम हैंडसम यहाँ हेयर स्टाइल बनवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, अंदर आइए। ये प्रेशर ठीक है? क्या यहाँ बस तुम ही हो? बिल्कुल। मर जा। तुम कौन हो? हमने एक बार प्यार किया था, एक दूसरे के हो चुके थे, उसी के आधार पर। अब मुझसे मिलने मत आया करो। चलो एक दूसरे की इज्जत बचा लेते हैं। आखिर तुम्हारा अपना परिवार है और मेरी अपनी जिंदगी। मैं अभी छोटा हूँ। छोड़ो मुझे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ओ, सॉरी यार, गलत पहचान लिया। ये है टारगेट। काम पूरा होने के बाद तुम्हें 1 करोड़ दिए जाएंगे। तो मेरे नियम तुम्हें पता है ना? कहा जाता है स्वर्गीय रैंकिंग में पहले हत्यारे के 3 नहीं मारने के नियम हैं। बूढ़े, कमजोर, बीमार या विकलांग को नहीं मारता। कानून का पालन करने वाले, दयालु इंसान को नहीं मारता। खुद मरना चाहने वाले को नहीं मारता। स्वर्गीय रैंकिंग में पहला। बहुत समय से किसी ने मुझे ऐसे नहीं बुलाया। सच में तैयार हो? इस पर हस्ताक्षर कर दो, तो फिर पीछे मुड़कर देखने का रास्ता नहीं रहेगा। बस हथियारों का संगठन खत्म हो जाए, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। ये काम मैं लेता हूं। रुको, वो तो अभी कॉलेज की छात्रा है। जियांगली, क्या और कोई रास्ता नहीं है? 13वीं चाची, मैं झांगवी से शादी नहीं करना चाहती और न ही मैं अपने माता पिता को और झियांग परिवार को मुसीबत में डालना चाहती हूँ। तुम पर बड़ी मुसीबत आई है। चाची कैसे तुझे मरने दे सकती है? जोंगहाई का जियांग कबीला बहुत प्रतिष्ठित है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है, और जियांगली, जो जियांग परिवार की बड़ी बेटी है, उसके आसपास अनगिनत बॉडीगार्ड हैं, उसके पास पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन कॉलेज, वो एकमात्र जगह है जहां उसके करीब पहुंचा जा सकता है।
लगता है किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं तो पहले ही इसलिए हत्यारा बना था क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था। अब ये लोग मुझे धोखा देकर पढ़ने भेज रहे हैं। ये पढ़ाई कुत्ते को दे दो, कुत्ता भी नहीं पढ़ेगा। कुत्ता नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, और वो भी यूनिवर्सिटी। क्या खूबसूरत है। अरे जियांग ली, इतनी बेखबर सी, कहाँ जा रही हो? जांगवी, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? पत्नी, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी पत्नी कौन है? बकवास मत करो। हाँ, हमारी शादी तो पक्की हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। क्या तुम मुकरना चाहती हो? वाह झांगशाओ, कमाल है। वह तो झोंगहाई यूनिवर्सिटी की नंबर 1 कैंपस ब्यूटी है। उसके पीछे पड़े लोगों की लाइन यहाँ से नदी तक लगी है। आप ही असली बादशाह हैं। झांग शाओ, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, क्या मैं? अरे बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। जियांग ली, तुम्हारे जियांग परिवार का कैश फ्लो टूट चुका है। अब सब कुछ हम जियांग परिवार पर निर्भर है। तुम शायद नहीं चाहती कि तुम्हारा जियांग परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाए। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर तूने खुदकुशी करने की कोशिश की तो हम जियांग परिवार तुरंत रोक देंगे तुम्हारे परिवार को मिलने वाला फंड। तुम लोग फिर भी दिवालिया हो जाओगे। 13वीं आंटी, कहा था ना कि आपने एक हत्यारा बुलाया था। वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या मैं मर भी नहीं सकती? अरे क्या, मेरे बहनोई का अगले महीने 70वां जन्मदिन है। ओह ठीक है। कौन है? हाँ हाँ हाँ, मिल गई तुम। हाँ 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 हाँ, ढूंढते ढूंढते थक गए और यहाँ बिना मेहनत मिल गई। सोचा नहीं था कि टास्क इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। अरे ये देहाती, तू कौन है? दोस्त, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बीच में मत पड़ो। ये लड़की मैं। क्या दिखावा कर रहा है? हीरो बनने की कोशिश? तेरी औकात है? पता है ये कौन है? झोंगहाई के झांग परिवार के झांग शाओ, झोंगहाई यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपाध्यक्ष। नहीं, हीरो बनना मैं नहीं। अरे बकवास बंद करो। मेरी औरत पर तू नजर डाल रहा है। वूदा वू एर, मारो इसे। बुरा आदमी बनना बहुत मुश्किल है। तू 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 पास मत आना। हमारे प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर है। चले जाओ। चलो। शुक्रिया सहपाठी, लेकिन तुमने झांगवी को पीटा है। इसका मतलब छात्र संघ के प्रेसिडेंट से दुश्मनी। कॉलेज में तुम्हारे दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जियांगली, हे जियांगली, तू तो मरने वाली है, फिर भी दूसरों को मुसीबत में डाल रही है। नहीं बहन, मेरा शुक्रिया मत अदा करो। मैं तो एक टास्क पूरा करने आया हूँ। चुप रहो, गहरी सांस लो। चक्कर आना सामान्य बात है। अरे चूचेन, चूचेन, शेन शेन मैडम। सच में तुम हो? जियांग ली भी यही है। नमस्ते शेन मैडम। तुम फिर से लड़ाई की है क्या? नहीं मैंने। नहीं नहीं, चूचेन ने मेरी मदद की थी। ऐसा है क्या? ओ हाँ 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 हाँ। चलो मेरे साथ आओ। मैं। अंदर आओ, बैठो। छोटे चेन, कल प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि तुम वापस कॉलेज पढ़ने आ रहे हो। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। आज स्कूल में तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुमसे फिर मुलाकात होगी। छोटे चेन, क्या तुम 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ नहीं दी थी? आज अचानक कैसे वापस आ गए? अरे यह मैडम, मैं यह तो नहीं कह सकता कि मेरा कोई टास्क है ना। दरअसल पहले ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो थोड़ा अफसोस तो होता ही है।
छोटे चेन, नहीं ना, कहीं टीचर ने कुछ भांप तो नहीं लिया। छोटे चेन, मुझे पता है तुम बचपन से अनाथ हो, इसलिए टीचर के दिल में हमेशा तुम्हें अपने बच्चे की तरह माना है। चेन मैडम, तुम्हें याद है एक बार तुमने क्लासमेट के साथ लड़ाई झगड़ा किया था, लहूलुहान हो गए थे, उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई थी। पहली बार किसी टीचर ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। अरे चूचेन, तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? हाँ, कुछ नहीं है। चलो मेडिकल रूम चलते हैं। हिलो मत। फिर से इतनी कोमल और इतनी स्त्रील, खासकर बॉडी भी बहुत अच्छी है। मैडम, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। छोटे चेन, इस बार चाहे जो भी हो, जब वापस कॉलेज पढ़ने आए हो, टीचर को वादा करो कि क्लास के साथियों के साथ अच्छे से पेश आओगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है ना? शेन मैडम, मैं वादा करता हूँ। यह तय है, ठीक? मैडम, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्कूल में कभी लड़ाई फसाद नहीं करूंगा। हम नहीं, मैं तो यहाँ टास्क पूरा करने आया हूँ ना। जियांग ली, यह मत सोचना कि वह गंवार तुम्हारी मदद कर पाएगा। तुम आखिरकार मेरी ही होकर रहोगी। सपने देख रही हो? 13वीं चाची, तुमने कहा था कातिल आज मुझे मारने आएगा, पर अभी तक आया क्यों नहीं? अरे यह देखो, आज लंच में क्या खाएंगे? मुझे दिखा। सब चुपचाप बैठ जाओ। वह कैसे? जियांग ली, मेरी प्यारी, मैं 5 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, तुमने एक बार मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा निकम्मा वह मुझसे बेहतर कैसे है? साथियों, परिचय करा दूं, ये हमारी कक्षा 5 के नए छात्र हैं। चू चेन। चू चेन, सबको अपना परिचय देना है। मेरा नाम चूचेन है। चूंकि हम सबका यहाँ एक क्लास में आना एक तरह का रिश्ता है, तो हम सब भाई बंधु हैं। जैसा कहते हैं, दुनिया भर में हलचल मच जाए, चारों समुद्र उफान पर हों, मगर शांति और एकता ही सबसे बड़ी चीज है। चलो ऐसा करते हैं, जब भी मौका मिले मैं एक पार्टी का इंतजाम करता हूँ, सब डिनर टेबल पर बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। यह क्या हो रहा है? चूचेन, तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया। सुनो छोटी बहन, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, इतनी उत्सुक मत हो, ठीक है? चू चेन, पहले कहीं बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। तू पीछे जा, यह सीट मेरी है। किस आधार पर? मेरी 2 पेंसिल। माना या नहीं? ठीक है, तू बड़ा कमीना है। मेरा इंतजार कर। हम क्या उसे मुझसे चुपके से प्यार है? लेकिन मेरे लिए स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट और झांग परिवार को नाराज करना क्या वाकई इसके लायक है? मैं तो जल्द ही मरने वाली हूँ। टास्क पूरा। छोड़ो भी। हौसला रखो। मैंने अभी मिस शेन से वादा किया है कि स्कूल में लड़ाई नहीं करूंगी। हत्या की तो बात ही छोड़ दो। मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। क्लास खत्म होने का इंतजार करो, फिर मैं खुद जाकर प्रेसिडेंट से साफ साफ बात करूंगी। कैसे बचा जाए स्कूल में हाथापाई से, और वो भी बिना किसी को पता चले? आ गया। असैसिन कोड नियम 4, मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना पड़े मेरी हैंडसमनेस के दम पर। चैन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ली,
मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा काम पूरा करने में मेरी मदद करो। हा 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 हा, जीनियस। मैं सच में एक जीनियस हूँ। कौन? किसने पीछे से वार किया? चू चेन, बाहर जाकर खड़े हो जाओ। छोटे चेन, छोटे चेन। मिस शेंग, आपकी क्लास खत्म हो गई? अरे तुम, अभी तो स्कूल छूटने का टाइम हो गया है। स्कूल छूट गया तो जियांग ली कहाँ है? चली गई। चली गई? तो मेरा टास्क? टास्क? कौन सा टास्क? नहीं, मेरा मतलब मैंने अपनी नई डेस्क मेट से अभी मुलाकात की है, बात तक नहीं कर पाया और वो चली गई। जियांग ली तो झोंगहाई यूनिवर्सिटी की नंबर 1 कैंपस ब्यूटी है, उसे पसंद करने वाले तो बहुत है। तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मिस शेन, मैं नहीं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, टीचर सब समझती है। आज रात स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक सोशल डांस पार्टी है। झोंगहाई यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स वहां जाएंगे। शायद जियांग ली भी वहीं होगी। वाह, बहुत बढ़िया। अंधेरी रात, हत्या का मौका। यार ये यार ये फ्री है। अरे क्या? शुक्रिया यार, इतना ज्यादा दिल वाले हो। अरे नहीं। गंवार है तो गंवार ही रहेगा। सचमुच इस जगह के लायक नहीं है। गंवार किसे कह रहे हो? गंवार तुझे कह रहा हूँ। अरे, मुझे बुलाया क्यों? भैया लगता है वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या मेरी बात? वो यहाँ कैसे आ गया? सुन ले, नालायक। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जल्दी से यहाँ से हट जाओ। नालायक अब किसे कह रहे हो? नालायक तो बेशक। फिर से मुझे? अरे, चू चेन, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा भी यहाँ स्वागत नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ। जाऊं? चला गया तो टास्क कैसे पूरा करूंगा? चू चेन, यह स्टूडेंट काउंसिल का डांस पार्टी है। यहाँ आने वाले सब झुंघाई यूनिवर्सिटी के नामी लोग हैं। यहाँ बजता है सिर्फ इंग्लिश। और डांस होता है सिर्फ टैंगो। तुम जैसे देहाती को जल्दी से भाग जाना चाहिए। क्या बस डांस आना चाहिए तभी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? हा 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 हा, नहीं, मतलब तुम जैसे गंवार को अभिजाते लोगों का डांस भी आता है। भैया, कहीं वो सचमुच जानता तो नहीं? डर किस बात का? वो टैंगो तो पार्टनर के साथ ही किया जाता है। वो तो गांव से आया है, एक गंवार। उसके साथ शर्मिंदगी झेलने कौन सी लड़की तैयार होगी? जांग शाओ, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती है। तू क्या कह रहा है? जियांग ली, साथी, क्या मैं तुम्हें एक डांस के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? चू चेन, तुमने मुझे खुश करने, मेरे करीब आने की हर कोशिश किसी मकसद से की है ना? पकड़े गए। असल में मैं तो बस। तुम मुझसे चुपके से प्यार करते हो। क्या? मुझे पहले से ही पता था। मैं? लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जल्दी से चले जाओ। क्यों? किस लिए? मैं? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? क्योंकि मैं मरने वाली हूँ।
मेरी इजाजत के बिना तो तुम मर नहीं सकती। अपनी कमर सीधी करो, थोड़ी देर में मेरे रिदम के साथ आना। मैं एक सिर के फासले चाहता हूँ। पोर उना काबेजा। इस डांस को करते हुए तुम्हें कल्पना करनी है कि तुम दुनिया के केंद्र में खड़ी हो और तुम उस दुनिया के केंद्र की रानी हो। नहीं, कितनी खूबसूरत है। कितना अच्छा डांस है। जियांग ली तो बहुत खूबसूरत है। झांग शाओ वाकई में कमाल कर दिया उन्होंने। तुम क्यों ताली बजा रहे हो? ये तो वर्ल्ड क्लास डांसिंग है, यकीन नहीं होता। ये आखिर है कौन? गंवार। अब क्या मुझे भाग लेने की योग्यता मिल गई? ये मुमकिन नहीं, तुम एक गांव से आए गंवार ऐसा कैसे कर सकते हो? वर्ल्ड क्लास डांस जरूर जियांग ली ने सिखाया है। जियांग ली, तुम ऐसा मत सोचो कि शादी से बच जाओगी। आखिरकार तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है, तुम बच नहीं सकती। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहो। छोटेपन में मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि लड़कियों की रक्षा करना सीखो, क्योंकि लड़कियां भविष्य में मां बन सकती हैं, वे बच्चे पैदा कर सकती हैं, वे उम्मीद ला सकती हैं, समझे? तू छोड़। चू चेन, ये स्टूडेंट काउंसिल का इलाका है। तू मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है? क्या तुझे प्रेसिडेंट के गुस्से का डर नहीं है? खत्म हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? स्टूडेंट काउंसिल के इलाके में उपद्रव करने की। उसका सत्यानाश हो गया। अरे चू चेन, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट स्कूल में लड़ाई पसंद नहीं करते क्या? तुम छोड़ दो। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। मुझे याद आया, मैंने शेन टीचर को वादा किया था कि क्लासमेट से नहीं लड़ूंगा। अच्छा हुआ याद दिलाया। तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। झांग शाओ, ठीक हो? चू चेन, मैं तुम्हें बता दूं, आज स्टूडेंट काउंसिल की सोशल पार्टी है। प्रेसिडेंट आने ही वाले हैं। बर्बाद हो गए। तुम बर्बाद हो गए। तुम बर्बाद हो गए। चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो। अब जाने की सोच रहे हो क्या? बहुत देर नहीं हो गई। प्रेसिडेंट, 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 यही देहाती है जिसने हमारे स्टूडेंट काउंसिल के लोगों को पीटा। उसने कहा कि स्टूडेंट काउंसिल वाले सब कचरा हैं, निकम्मे। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट, मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं सुनने का मूड में नहीं हूँ। चू चेन, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे प्रेसिडेंट पूरे जोंगहाई यूनिवर्सिटी में सबसे तगड़े हैं। तुम मर गए। तुमने मेरे लोगों के साथ हाथापाई की तो तुम्हें उसकी सही कीमत चुकानी होगी। सॉरी छोटी बहन, आज मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। कौन सा पनिशमेंट गेम? चलो। यह हमारे स्टूडेंट काउंसिल का नियम है, कोई गेम नहीं। चू चेन, क्या तुम प्रेसिडेंट से माफी मांग लो, नहीं तो। अच्छा ठीक है, तुम पहले बाहर मेरा इंतजार करो। मैं इन लोगों का काम खत्म करके तुम्हें मारने आता हूँ। नहीं, थू, तुमसे मिलने आता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम सावधान रहना।
सुनो क्लासमेट, मैंने शेन सर से वादा किया है, तो यह छोटी बहन, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे और इस अंकल के बीच बात करने को कुछ नहीं है। अंकल, तुम मुझे भैया भी कह सकती हो। बकवास बंद करो। रुको, चलो ठीक है, हेयर स्टाइल नहीं बिगड़ी। तुम मरना चाहते हो। तुम बस भागते ही रहोगे। छोटी बहन, तुम गलत समझ रही हो। मैं सच में कोई बुरा अंकल नहीं हूँ, बुरा भैया भी नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। तुम बस, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मुझे और काम करने हैं। तुम वहीं रुको। तुम आखिर हो कौन? चूचेन, तुम मुझे स्वर्गीय रैंकिंग में नंबर 1 भी कह सकते हो। चूचेन। चूचेन, तुम यहाँ कैसे? हाँ, अब समझ आया कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। ओह, तुम्हारा कोई छोटा सा प्रेमी है ना? लेकिन तुम्हारा यह छोटा प्रेमी शायद अध्यक्ष ने उसके दांत खट्टे कर दिए होंगे। हाँ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? वैसे भी तुम्हें तो मुझसे शादी करनी है, तो क्यों ना इसी छोटे से जंगल में काम निपटा देते हैं। पास मत आओ, अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ ना, चिल्लाओ, जितना चिल्लाओगी उतना ही मजा आएगा। तुम चिल्लाकर गला फाड़ लो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जियांग ली। आज इतने सारे लोग मरने क्यों आ रहे हैं? तू कौन है रे? मैं एक हत्यारा हूँ। किसी के कहने पर जियांग ली को मारने आया हूँ। तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, भाग जाओ। हत्यारा, भागो। कोई आखिरी इच्छा है? माफ करना। बात मत करो, गहरी सांस लो। चक्कर आ रहे हैं, यह सामान्य है। इस डांस को करते समय तुम्हें कल्पना करनी है कि तुम दुनिया के केंद्र में खड़ी हो और तुम ही उस दुनिया के केंद्र की रानी हो। तैयार हो जाओ मरने के लिए। कौन है जो मेरा काम छीनने की हिम्मत करता है? चूचेन, तुम यहाँ कैसे? तुम मुझ पर क्रश कर सकती हो, लेकिन प्यार मत करना, क्योंकि मैं तो बस एक किंवदंती हूँ। यह क्या बकवास है? तुम यहाँ उसे बचाने नहीं आए हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बीच में मत पड़ो। चूचेन, तुम चले जाओ। यह मुझे मारने आया है। अच्छा ही है, मर ही जाऊं। तुम्हारी जान मेरी है, कोई छीन नहीं सकता, खुद तुम भी नहीं। वाह, कितना शानदार, कितना ताकतवर। भाई, मैं अंडरवर्ल्ड रैंकिंग का हत्यारा हूँ। तू किस गिरोह का है? ओह, आधी रात को दरवाजा खटखटाए भूत, रास्ते का सज्जन हो जाए उदास, इस हरम की 3000 रानियां, लोहे की छड़ भी बन जाए सुई। अरे, तो तुम भी हमारे ही जैसे हो भाई, अब तुम अपने रास्ते जाओ। तुम्हें यह कैसे पता? हमारे हथियारों के संगठन का गुप्त कोड। क्या तुम? हाँ, मैं ही हूँ। क्या? हाँ। अच्छा, हे, तो तुम भी हमारे ही जैसे हो, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बीच में मत पड़ो। थोड़ी देर में पैसा मिल जाएगा, तुझे आधा दे दूंगा। नो, नहीं चलेगा। अरे बेवकूफ, क्या तुझे यकीन है कि मेरी चाकू तेरे शरीर में घुसते ही खून से लाल होकर निकलेगी? हेयर स्टाइल अच्छी है, थोड़ा और ट्रिम कर देता हूँ। काम पूरा। मेरे बाल
तुमने बहुत जल्दी काट दिए। तुम आखिर हो कौन? हेयर ड्रेसर हूँ। हेयर ड्रेसर? हवा में कैंची चलाना? मुझे पता है। पता है तो भाग क्यों नहीं रहे? आह भैया, मैंने धृष्टता कर दी। मुझे नहीं पता था वो आपका टारगेट है। नहीं तो आप मुझे मार भी डालते तो भी मैं आपका शिकार छीनने की हिम्मत नहीं करता। बातें जरा ज्यादा हो रही हैं। समझ गया, मैं समझ गया। भागो। ही। असैसिन स्किल तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। चू चेन, वह तुमसे इतना इज्जत से क्यों बात कर रहा था? हम्फ। चांदनी रात है, चारों तरफ सन्नाटा है, अब आखिरकार मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। ऐसी बात है। अब मैं समझ गई। बिल्कुल सही, मैं ही हूँ वो मशहूर। तुम मेरे मम्मी पापा के भेजे हुए बॉडीगार्ड हो। चुपके से मेरी रक्षा करने आए हो, है ना? बॉडीगार्ड? ढोंग बंद करो। उन्होंने मुझे जांग वेई से शादी करवाने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। मरने भी नहीं दे रहे। नहीं। कौन सा जंग परिवार? कौन से बॉडीगार्ड? ढोंग बंद करो। तुम बार बार मेरे पास आते हो, मेरी रक्षा करते हो। तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही तो हो ना? घिनौना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मेरा अपमान कर सकती हो, लेकिन तुम मेरे पेशे का अपमान नहीं कर सकती। आखिर मैं टॉप असैसिन्स लिस्ट में नंबर 1 हूँ। अरे, तुम्हें यकीन है कि मैं बेहद खूंखार हूँ? मैं बहुत खतरनाक हूँ। बकवास। मैं सच में एक असैसिन हूँ। मुझे यकीन नहीं है। तो फिर तुम कैसे यकीन करोगी? जब तक तुम मुझे मार नहीं दोगे। अच्छा, बहुत हद कर दी ना तुमने। मैं अभी तुम्हें मार डालता हूँ। आ जाओ, मुझे मार डालो। मुझे झांग वेई से शादी करने के बजाय अभी मर जाना बेहतर है। अरे नहीं, रो मत। मैंने हाथ भी नहीं उठाया अभी तक। झूठा, तुम बस एक बॉडीगार्ड हो। तुम एक झूठे हो। क्या मैं बुरा आदमी नहीं लगता? इतना हंडसम जरूर नहीं लगता। एकदम हीरो जैसा लगता है। ठीक करता हूँ। ही। रुको रुको। दूर तक भाग गया हूँगा ना? डर गया था मैं तो। असैसिन यहाँ कैसे आ गया? झांग साहब, मुझे शक है कि कोई जानबूझकर आपको फंसा रहा है। मतलब? जब मैं आ रहा था तो मैंने चू चेन को देखा, वह इस तरफ आ रहा था। क्या उसने और जियांगली ने जानबूझकर यह नाटक किया ताकि आप डरकर भाग जाएं? धोखा खा गया। चू चेन, मेरा इंतजार करो। अरे, आह, मेरी टांग। अरे, गधे, मैंने आज तक कभी मार नहीं खाई है, और तुम मर गए। दीदी, क्या हुआ? किसने फिर से हमारी बेगम साहिबा को परेशान किया? एक बदमाश, बड़ा शोहदा। क्या? छोंघाई यूनिवर्सिटी में ऐसी हिम्मत किसकी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने की? वह कौन है? बताओ दीदी को, मैं उसकी खबर लेती हूँ। उसका नाम है चू चेन। तुमने क्या कहा? चू चेन? हाँ दीदी, तुम उसे जानती हो। चू चेन, वह एक क्रूर आदमी है, बिना पलक झपकाए लोगों को मार देता है। स्काई रैंक का नंबर 1 असैसिन, वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर। इनाम है 1 अरब। वह तो बस एक शोहदा है ना, वह इंसान ही नहीं है। हाँ, सही कहा। उस जैसा दरिंदा कैसे हो सकता है कि वह स्कूल वापस आकर पढ़े? लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। रुको, तुम आखिर हो कौन? चू चेन, तुम मुझे यूं भी बुला सकती हो। स्काई रैंक का नंबर 1। क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ नहीं। दीदी, तुम मुझे जरा बताओ न, उसकी क्या पहचान है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, द एसासिन्स ऑर्गेनाइजेशन देश की सबसे बुरी हथियारों की संस्था है। उसमें सब खून के प्यासे 3 और हाथों में खून सने दरिंदे हैं। बेहतर होगा तुम उनसे दूर रहो। ठीक है दीदी, लेकिन तुम मुझे बताओ ना। असैसिन्स ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के होते हैं, स्काई रैंक के मास्टर और शैडो रैंक के मास्टर। चू चेन स्काई रैंक में नंबर 1 है और वही इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप असैसिन है। उसकी कई पहचानें हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वह दिखता कैसा है।
बस इतना पता है कि उसके पास एक उड़ने वाला चाकू है जो उसकी मर्जी से चलता है। चाकू? दरअसल शायद एक कैंची है। कैंची? चू चेन, मुझे लगता है मैं समझ गई तुम्हारा राज। सुनो, मैं सच में एक असैसिन हूँ। छोटी बहन, मैं अभी तुम्हें मारने वाला हूँ। डरती हो? अरे, यकीन नहीं होता तो पोलैंड स्ट्रीट पर जाकर पूछो तो सही। कौन नहीं जानता कि मैं झोंघाई का सबसे हैंडसम फेसलेस यंग असैसिन हूँ। अब यकीन आया? हे। अब से लाइन पार मत करना। अब ठीक है। हे। अरे, मैं तुमसे कहता हूँ। कोई मुझे बचाओ, मैं मरना चाहती हूँ। अरे, मैं तो पहले ही बहुत सारे मिशन कर चुका हूँ। आह, चू चेन, साथियों थोड़ा शांत रहें। आज चू साथी बहुत एक्टिव है, तारीफ के काबिल। शुक्रिया टीचर। अब किताब का पेज नंबर 10 खोलें। आज हम पढ़ेंगे। मुझे जरूर शेन मैडम के सामने अच्छा परफॉर्मेंस देना है। अरे नहीं, अब संभालना मुश्किल होगा। क्लास खत्म, मुझे जरूर बुलाना। मैं अरे चू चेन, मैं मरना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो? इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का भला होगा। साथियों आज का पाठ यहीं तक है। अब मैं रैंडमली एक साथी को चुनूंगी ताकि सभी साथियों से कुछ सवाल पूछ सकूं। चू चेन, मेरे साथ पंगा लेने वाला अभी बच्चा है। मिस्टर झांग, आप फिक्र न करें, सब अरेंज है। मुझे मत चुनना, मुझे मत चुनना। प्लीज। इस साथी को बधाई हो। कृपया स्टेज पर आकर टीचर के सवाल का जवाब दें। ये कौन है? तुमने ये नाम सुना है? कौन है? आखिर ये कौन है? हीरो। हीरो होने से क्या फायदा? मुझे नाराज किया है तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। टीचर, मुझे पता है कौन है। ओ, शायद वो हमारा नया साथी चू चेन है ना? स्कूल खत्म घर जाकर सोता हूँ। चू चेन। जी शेन मैडम। चू चेन, टीचर तुमसे सवाल पूछ रही हैं। अगर जवाब नहीं दिया तो तुम्हें सबके लिए 1 महीना झाड़ू लगानी पड़ेगी। सवाल का जवाब दो। मैं तो किसी से नहीं डरता, बस टीचर के सवाल से डर लगता है। ये तो खत्म हो गया। चू चेन, तुमने शेन मैडम की क्लास नहीं सुनी होगी। चू चेन, टीचर तुमसे एक सवाल पूछेंगी। अगर सही जवाब दिया तो टीचर तुम्हें माफ कर देंगी, नहीं तो शेन मैडम, आप देखिए क्या नहीं। ऊपर आओ। क्या चल रहा है। मैं तो नंबर 1 एसेसिन हूँ। क्या मुझे डर लगेगा? बचाओ। अच्छा कृतज्ञ, कल मैंने तुझे बेकार में बचाया। स्कूल के बाद मैं तेरी जान लेकर रहूंगा। चू चेन, जल्दी करो, सबका टाइम मत बर्बाद करो। अरे हाँ, जल्दी करो ना। जल्दी करो। टीचर तुम्हें ज्यादा नहीं घेरेंगी। अभी टीचर ने बताया था पुराने और नए जमाने के मशहूर लोगों के बारे में। तुम उनमें से किसी एक को चुनकर बता सकते हो। मेरा तो अरे शेन सर, मुझे लगता है चू चेन स्टूडेंट यह तो बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहा है। छू चेन, टीचर के सवाल का जवाब दो। बस खत्म। पछतावा हो रहा है कि उस वक्त ठीक से पढ़ाई नहीं की। शेन सर, क्या मैं अपने बारे में बता सकता हूँ? तुम हाँ, गमवार, तुम्हें लगता है तुम प्राचीन और आधुनिक देश विदेश के महान लोगों के बराबरी कर सकते हो? सचमुच हास्यास्पद है। सब क्या कहते हैं? हाँ।
ठीक है। चूचेन, बोलो। ठीक है। जब से मेरा जन्म हुआ है, ली बाई ने कलम ही तोड़ दी। न्यूटन, गॉस मुझसे पहले पैदा हुए। क्या यह मंदबुद्धि का पहले उड़ जाना था, या मेरी धार से बचने की कोशिश? अरे, किन वेन यिंगजेंग खां मुझसे 1000 साल पहले पैदा हुए। क्या वे मुझसे डरते थे? या फिर दो राजा एक साथ नहीं रह सकते? मेरी माँ ने आखिर कैसा इंसान रखा है मेरा बॉडीगार्ड बनाने के लिए? मैं आंख खोलता हूं तो सुबह हो जाती है, आंख बंद करता हूं तो रात हो जाती है। ठीक है। मैडम, क्या मैं गलत कह रहा हूं? है ना? हाँ, सही है। मैंने कहा था ना कि मैं जीनियस हूं। हे। वापस जाओ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास फिजिकल एजुकेशन की है। सब ध्यान रखना, सेफ रहना। मुझे फिजिकल एजुकेशन सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसमें कैसे घुल मिल गया? मैं तो टास्क पूरा करने आया हूं। जियांग ली कहाँ गई? चूचेन, क्या है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। जियांग ली मेरी औरत है। अगर तुमने फिर उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें इस स्कूल में टिकने नहीं दूंगा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। तुम हो कौन, इतने बड़े? क्या स्कूल तुम्हारे बाप का है? जैंग शाओ के पापा स्कूल के डायरेक्टर हैं। स्कूल सचमुच उन्हीं का है, किसी स्टूडेंट को निकालना बस एक बात का काम है। अच्छा, तो तुम डायरेक्टर साहब के बेटे हो, पहले ही क्यों नहीं बताया? हम दोनों तो लड़के में दोस्त बन गए ना। आगे चलकर खूब ख्याल रखना मेरा। चलो, समझदार निकले। चलो, हम चलते हैं। चल। धीरे धीरे जाना। पैसा है तो क्या बड़ा बनते हो? जब मेरा टास्क पूरा हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो मेरे पास भी पैसा होगा। कौन है? कौन? टास्क अभी तक क्यों नहीं पूरा किया? अच्छा, तो बॉस आप है। बॉस, हालात थोड़े पेचीदा है। आपको भी पता है मेरे नियम। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी तुरंत फौरन उसे मार डालो। जियांग ली, छोटी सहेली, तुम्हारे साथ थोड़ा मजा करने का सोचा था, लेकिन मैंने पैसा लिया है तो काम पूरा करना ही होगा। तुम्हारी वजह से मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवा सकता। फिजिकल एजुकेशन की क्लास है। आखिरकार यह खत्म होने वाला है। वह सचमुच पीछा नहीं छोड़ता, पर 13 आंटी ने कहा था कि उन्होंने जो हत्यारा बुलाया है वह बहुत तगड़ा है। चूचेन शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए? आखिर वह इतना बुरा भी नहीं है। छोटी छात्रा जियांग ली, क्या सोच रही हो? तुम यहाँ कैसे? गर्मी इतनी ज्यादा है, आइसक्रीम खाओगी? नहीं खाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। ले लो, टेस्ट करो। बहुत मीठी है, पैसे नहीं लूंगा। चूचेन, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं अभी बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ठीक है, कितनी चालाक लड़की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया मेरी असली पहचान और मुझे डरा रही है? सच्ची? सच्ची। असली मर्द की बात एक बार कह दी तो क्या घोड़ा पीछे नहीं आता? वह है, एक बात कह दी तो 4 घोड़े भी वापस नहीं ले सकते। 4 हो या 8 या फिर 10 घोड़े, तुम यह आइसक्रीम खा लो तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, यह भी ठीक है, ताकि किसी और को मुसीबत में न डालूं। मीठी है ना? हाँ। मीठा तो है ना। कहते हैं इंसान के मरने से पहले ज्यादा मीठा खा लेना चाहिए, तो मरते वक्त उतना दर्द नहीं होता। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने कहा था, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूं, उल्टा मैं एक हत्यारा हूं। बॉस, टास्क पूरा हो गया। छोटी छात्रा जियांग ली, अलविदा। बॉस, टास्क पूरा हो गया।
मेरा बॉस तुम हो। अरे भाई देखो फिर से तेरी लड़की को छट कर रहा है। मुझसे खेलने की हिम्मत? सावधान। अच्छा ही हुआ। आ मैं नहीं मरी। जो मरना चाहता है उसे मारता नहीं, यह मेरा नियम है। तुम नहीं मरोगी। यह टास्क मैं नहीं करूंगा, सारी तुम्हारी है, खा लो। चू चेन, तू कमीना है। तू क्या मतलब रखता है? सुन ले, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, मुझे तंग मत करो। चू चेन, तुमने मेरे सामने हमारे स्टूडेंट काउंसिल के साथियों को परेशान किया, यह बहुत ज्यादा नहीं है। प्रेसिडेंट, मेरी मदद करो। उसने पहले मुझे छेड़ा था, मैंने बस उसे एक सबक सिखाया। भले ही उसने गलती की हो, उसे हमारे पास स्टूडेंट काउंसिल के पास सजा के लिए भेजा जाना चाहिए। बहुत ज्यादा है। तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद ही हाथ उठाओ। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी? निकाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जा नहीं सकते। मेरे पास वक्त नहीं है और न ही तुम्हारे साथ छोटे मोटे खेल खेलने का मन है। कल तुमने मुझे मारा था, आज बिना सफाई दिए तुम नहीं जा सकते। हाथ का एहसास तो अच्छा था। चू चेन, दरअसल तुम एक हत्यारे हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? यह बात तुम नहीं चाहते कि स्कूल को पता चले, है ना? मुझे धमकी दे रही हो, पर कोई बात नहीं, जाओ बता दो। वैसे भी मेरा मिशन फेल हो गया है, मुझे जल्द ही स्कूल छोड़ना है। और टीचर शेन का क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? टीचर शेन को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर उन्हें पता चला कि स्कूल आने का तुम्हारा मकसद पढ़ाई नहीं बल्कि किसी को मारना है। ठीक है, बताओ क्या चाहती हो? तो चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, कैसा रहेगा? हमारे प्रेसिडेंट तो जोंघाई यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियन है। 1-on-1 किंग, 1-on-1 किंग, तुम हार जाओगे। लोग मुझे बुलाते हैं पोलैंड स्ट्रीट का छोटा कोबी। कौन मुझसे लड़ना चाहता है? अरे चू चेन, बास्केटबॉल में तकनीक और तरीका मायने रखता है। तुम ये गंवार देहाती, तुम्हें लगता है थोड़ी ताकत होने से तुम जीत जाओगे? प्रेसिडेंट तुम्हें कुत्ते की तरह पीट देंगे। प्रेसिडेंट से बास्केटबॉल में मुकाबला करना चाहते हो? अपनी औकात नहीं पता। जल्दी बताओ कैसे खेलेंगे? 3 बॉल, जो 3 बॉल पहले डाल देगा वही जीतेगा। ठीक है। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे घुटने टेक कर माफी मांगोगे और हमारी स्टूडेंट काउंसिल में शामिल हो जाओगे, मेरा छोटा भाई बनकर रहोगे। और अगर मैं जीत गया तो? जो चाहे कर लो। तो तुम मुझे एक चुंबन दोगी और सबके सामने कहोगी कि तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट शियोलान चू चेन को पसंद करती हो और उससे एक बच्चा पैदा करना चाहती हो। कैसा रहेगा? हिम्मत है? तुम चू चेन, तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से तुम्हारे सामने शर्मिंदा होने को कह रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करता तो फिर छोड़ो भी। ठीक है, शुरू करो। ये तुमने कहा है, हारने पर बहाने नहीं बनाने। अध्यक्ष शाओ, आप तो सच में बहादुर हैं। आपकी बात का पक्का 16 घोड़ों से भी नहीं खींचा जा सकता। बकवास बंद करो, बस मेरा इंतजार करो। घुटने टेक कर माफी मांगोगे तुम। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए देखते हैं जोंघाई यूनिवर्सिटी के इतिहास के सबसे तगड़े छात्र अध्यक्ष शाओ वाह, वाह, और नौसिखिया चू चेन के बीच सोलो मैच में क्या अध्यक्ष शाओ एक कदम आगे रहेंगी या फिर चू चेन शर्मनाक हार मानेगा? आइए बेसब्री से इंतजार करते हैं। वाह वाह वाह। उदा, आ जाओ, शुरू करो। कैसा लगा? बहुत कूल था ना? अध्यक्ष को पहला पॉइंट मिल गया। अरे नहीं, तुमने चोरी से वार किया। मैंने कहा नहीं था। शुरू हो गया है। तुम अध्यक्ष, अध्यक्ष, हम गधे। अध्यक्ष के साथ बास्केटबॉल खेलने की हिम्मत, ये तो खुद को मुसीबत में डालना है। मेरी बारी, शुरू। आ जाओ। दूसरा राउंड शुरू। अध्यक्ष कमाल है। नौसिखिया, और प्रैक्टिस करो। आह, अध्यक्ष ने अपने अजय रवैये से दूसरा पॉइंट हासिल कर लिया। चू चेन तो अब घबराकर भागने वाला है, पछता रहा होगा। ओए चू चेन,
मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी तुम्हारा कैसा मूड है? क्या तुम बहुत ज्यादा क्विट करना चाहते हो? छोकरी, अब मैं गंभीरता से खेलने वाला हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ तो तुम हार जाओगे। अब से मैं तुम्हें एक भी पॉइंट नहीं लेने दूंगा। अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली ताकत। चूचेन, बुराइयों का पुतला, बिना पलक झपकाए लोगों को मारने वाला, टॉप रैंक्ड असैसिन, वांटेड लिस्ट में नंबर 1, इनाम है 1 अरब। वह हार नहीं मानेगा और हमें मारने की कोशिश करेगा क्या? मैं ये तो पागलपन है। यह क्या तरीका है? यह NBA का है, सिग्नेचर मूव। तुमने यह भी नहीं देखा? तुम्हें अभी बास्केटबॉल खेलना है? मुझे कैसे पता नहीं NBA में ऐसा कोई मूव है? बिल्कुल। उस समय कोबी बनाम मेसी के बीच इसी मूव से ऑस्कर जीता था। ओह, कोबी बनाम मेसी? चूचेन, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना? यह गोल नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। नहीं, क्यों नहीं? बस यह बताओ, गोल हुआ या नहीं? बस एक गोल है। चाहे उसने गोल कर भी लिया तो क्या? इस राउंड में मैं अटैक करूंगी। तुम हार चुके हो। गोल करने में क्या खास बात है? अगला शॉट तुम हार जाओगे। आ जाओ। जीत गई। क्या? सॉरी, यह गोल नहीं हुआ। चूचेन, तुम्हें बस धोखा देना आता है ना? हम नहीं जीत सकते। हम उससे नहीं जीत सकते। छोड़ो भी, छोड़ो। बहुत ज्यादा हो गया। यह तो सीधा धोखा है। खेलना है या नहीं? नहीं खेलोगे तो हार मान लो। बकवास बंद करो, मेरी बारी है। पांचवा राउंड शुरू। तुम नहीं जीत सकते। कभी सुना है बाइबल के बारे में? छोटी मोटी चाल। नहीं यार, अभी वाला मूव क्या था? शायद बाइबल था। नहीं, बाइबल नहीं, उसने सच में प्रार्थना की। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा यह मूव कूल नहीं था। इतना बेशर्म छोटा आदमी। सच में एक क्रूर हत्यारा, बेहद खूंखार, सर्वश्रेष्ठ एसासिन। आखिरी गेंद बची है। खत्म करके घर सोने चलते हैं। चूचेन, तुम्हें धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। ये दोनों गोल नहीं माने जाएंगे। हाँ, वह बहुत बुरा है। अगर मैं उसे हरा सकता तो पहले ही पीट चुका होता। मैं अभी वीडियो कैंपस नेटवर्क पर डाल देता हूँ ताकि सब देख सके तुम्हारी हरकत। अरे अरे अरे, चूंकि तुम सब मुझसे नाराज हो, एक साथ आ जाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम सबको अकेले हराने में। यह तुमने कहा। चलो हम चूचेन, अगर तुम हम चारों के डिफेंस को पार करके गोल कर सके तो तुम जीत गए। चूचेन, शायद छोड़ दो। पहले वूदा और वू एयर दोनों कॉलेज टीम के हैं और ऊपर से प्रेसिडेंट शाओ, उनकी क्षमता प्रोफेशनल टीमों से मुकाबला कर सकती है। चूंकि स्कोर बराबर है तो शायद इसे यहीं छोड़ दें। बॉस, नहीं, मैं नहीं खेलना चाहता। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। तुमने मुझे क्या कहा? बॉस, क्यों? मुझे बॉस क्यों कह रहे हो? क्या तुमने मुझे नहीं रखा है? चूचेन, तुम खेलोगे या नहीं? अगर तुम डर रहे हो तो जल्दी से घुटने टेक दो और हमसे माफी मांग लो। डरपोक, मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। चलो देखते हैं कि उसका ये टॉप एक असैसिन का टाइटल सच्चा है या झूठा। चूंकि तुम्हें इतना भरोसा है तो फिर एक शॉट से फैसला करते हैं। बॉस, पहले थोड़ा हट जाओ। ध्यान रखना चोट न लग जाए। चूचेन, कितनी तेजी है। जाने की सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं। हम दोनों भाइयों के पास से निकल पाओगे। हाँ हाँ हाँ।
तुम्हारे पास बस इतने ही घटिया तरीके हैं। और भी गंदे हैं। आजमाना चाहोगे? मरना चाहते हो? चू चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट को किस करने की? मैं जीत गया। ब्याज के तौर पर लेना ज्यादा नहीं है ना? तुम जान से मरना चाहते हो? नहीं, शर्त हारी तो हार मानो। आ जाओ। चू चेन, तुम मेरे लिए रुको। तुमने मुझे नहीं किस किया। यंग मास्टर झांग, अब क्या करें? यंग मास्टर झांग, मेरे पास चू चेन से निपटने का तरीका है। क्या तरीका? ठीक है, बस यही करते हैं। चू चेन, तुम्हारी खैर नहीं। टास्क पूरा नहीं हुआ और मेरा इतना वक्त बर्बाद हो गया। इतने बड़े टॉप एक असैसिन होकर एक छोटी सी लड़की से भी नहीं निपट पाए। मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं, तुम खुद मेरे पास आ गई। क्या सचमुच सोचती हो कि मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकता? असैसिन कोड आर्टिकल 2 वचन का पालन। मुझे धमकी दे रही है? अगर मुझे ठीक से याद है तो टॉप एक असैसिन ने कभी फेल नहीं किया। अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो बीच में छोड़ना मुमकिन नहीं। दिस वोल्ड मेरे अपने नियम है। जियांगली, छोटी बच्ची, वह मरना चाहती है, इसलिए मैं जियांगली को मार नहीं सकता। तुम्हें उसे मारने के लिए किसने कहा? तुम नहीं। रुको, जियांगली ने शुरू में तुम्हें ढूंढा एक असैसिन भेजने के लिए ताकि जियांगली की हत्या करे। तुम्हें पता था कि मैं जियांगली पर हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए मुझे टास्क पूरा करने का काम सौंपा। हाँ तुम मुझसे मजाक कर रही हो। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हद से ज्यादा है, सचमुच हद से ज्यादा है। रुको, कोई आखिरी बात है? जल्दी बोलो। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम टास्क भी पूरा कर लोगे और पैसे भी कमा लोगे। क्या तरीका? तुम्हें पता है जियांगली को मारना चाहने वाले बहुत हैं। जियांगली बचपन से मुझसे सबसे ज्यादा जुड़ी है। मैं निश्चित रूप से नहीं चाहती कि वह चली जाए। तुम भी नहीं चाहोगे कि वह किसी और के हाथों मारी जाए और तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो जाए। तर्क ठीक है। तो फिर तुम स्कूल में रहकर जियांगली की सुरक्षा करो। क्या तुम्हारा मतलब है मुझे उस छोटी लड़की का बॉडीगार्ड बनना है? यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं फिर भी इतना बड़ा टॉप एक असैसिन हूँ। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक लड़की का बॉडीगार्ड बनूं? दूसरे मेरी क्या सुनेंगे? जब तुम्हें पता चले कि जियांगली अगर एक बहुत बुरा इंसान है या फिर उसका किसी दिन आत्महत्या करने का मन नहीं रहता तो तुम अपना काम पूरा कर सकते हो। आत्महत्या करने का मन नहीं रहता, क्या यह काफी नहीं है? यह तो ठीक है। टॉप रैंक वाला नंबर 1 वाकई में नाम के लायक है, पर ऐसा होना भी अच्छा है। उसके होने से इस दुनिया में कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। जियांगली, तेरी 13वीं आंटी भी इतनी ही मदद कर सकती है। जियांगली, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। मम्मी पापा ने मेहनत से तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें सबसे अच्छी स्कूल की सुविधाएं दी, सबसे अच्छी जिंदगी दी। तुम्हें भी समझना चाहिए कि घर की चिंता बांटो। कुछ दिनों में ही तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाएगी। झांग परिवार शायद हमारे यहाँ रिश्ता मांगने आ जाए। झांग वेई लड़के को मैंने देखा है, बहुत सुंदर लड़का है और हमारे परिवार के बराबर है और तुम्हारा कॉलेज का साथी भी है। इसके अलावा उसने तुम्हें कई सालों से चाहा है, उससे शादी करना बुरा नहीं है। माँ, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। वह जियांगली, अगर तुम नहीं चाहती कि झांग वेई उस लड़के से शादी करो तो पापा अभी जाकर झांग परिवार को बता देते हैं। पापा, जियांगली, तुम्हें भी पता है कि जियांग परिवार का बिजनेस हर साल बिगड़ता जा रहा है। फंडिंग की चेन जल्द ही टूटने वाली है। अगर जियांग परिवार नहीं होता तो जियांग परिवार दिवालिया हो जाता। उस समय हम जियांग परिवार के सभी लोगों को सड़क पर जाकर भीख से जियांग परिवार का बिजनेस हर साल बिगड़ता है मांगनी पड़ेगी। माँ, मैं समझ गई। धोखेबाज, बड़ा धोखेबाज। मैं स्टेडियम में तुम्हारा पूरा दिन इंतजार करती रही। तुम क्यों बाहर नहीं आए मुझे मारने के लिए? क्यों? ठीक है, बॉडीगार्ड ही सही, वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, किसी को मत बताना, नहीं तो। चिंता मत करो। धोखेबाज, बड़ा धोखेबाज। मैं स्टेडियम में तुम्हारा पूरा दिन इंतजार करती रही। तुम बाहर क्यों नहीं आए मुझे मारने के लिए? क्यों? अरे यह क्या करें अब? क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? नहीं, क्यों? अगर जियांगली को पता चल गया कि जिस आदमी को मैंने उसे मारने के लिए बुलाया था वह उसका बॉडीगार्ड बन गया है तो वह आत्महत्या करने की कोशिश करेगी।
अरे मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, तुम कहती हो इतनी अच्छी एक छोटी सी लड़की रोज मरने खपने की बात क्यों करती है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें जियांगली पर कोई और ख्याल नहीं रखना चाहिए। तुम मुझे क्या समझती हो? वह मेरी बॉस है, क्या मैं अपनी बॉस पर गलत नजर डाल सकता हूँ? मैं पर जियांगली की बॉडी तो काफी अच्छी है। नहीं, अगर तुम्हें सच में चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, पर तुम जियांगली पर नजर नहीं डाल सकते। तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम जो चाहो कर सकते हो। बॉडी अच्छी है, चेहरा भी ठीक ठाक है, मान लेते हैं, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं। आज अच्छे से करते हैं। जियांगली की सुरक्षा के लिए अगर मुझे कुछ त्याग करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? आ जाओ। तो फिर हम शुरू करते हैं। सच में यहाँ? जरूर। तो तुम्हारा हुनर कैसा है? तुम पूरी तरह संतुष्ट रहोगी। तो फिर शुरू करो। बहुत दिन हो गए किसी के बाल बनाए हुए, कितना एक्साइटिंग है। क्या? बाल बनाना? और क्या, तुम्हें क्या लगा? तो तुम कैसे बनाना चाहते हो? जैसे चाहो वैसे बना दो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सेलिब्रिटी वाला स्टाइल बनाता हूँ, तुम्हें पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तेरे बाल कहाँ हैं? लीडर, मिशन फेल हो गया। तुम तो डार्क रैंक के मास्टर हो, एक छोटी सी लड़की से तुम निपट नहीं पाए? चू चेन वहां था। चू चेन? वह तो दिन ब दिन बेहुदा होता जा रहा है। हम असैसिन पैसे कमाने के लिए हैं, लेकिन उसने तो कुछ बेकार नियम बना रखे हैं। मुझे तो शक है कि वह हमारे असैसिन ऑर्गेनाइजेशन में घुसपैठिया है। वह तो हेवन रैंक का नंबर 1 असैसिन है। अगर वह घुसपैठिया है, कोई सबूत है? नहीं। रोज तुम उस पर नजर रखना। हमारी योजना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जी। चू चेन, तुम तो मेरे विश्वसनीय सहायक हो। कृपया मुझे निराश मत करना। अरे यह आदमी फिर से कैसे आ गया? यही तो है वह। यह तो चू चेन है ना? वह कैसे वापस आ गया? तो ये है चू चेन? हाँ, इतना बदसूरत प्रेसिडेंट को उस पर कैसे क्रश आ सकता है? इतना बदसूरत। कौन जानता है? सुना है उसने प्रेसिडेंट को किस भी किया था, और प्रेसिडेंट ने विरोध भी नहीं किया। और आपसे है कि उसने प्रेसिडेंट को किस करने की हिम्मत कर दी? अजीब है, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जरूर इसलिए कि मैं और हंडसम हो गया हूं। प्यार में सब कुछ सुंदर लगता है। यह कहावत बिल्कुल सच है। ओह, मेरी गॉडेस, प्रेसिडेंट का क्या हाल हुआ? ऐसे आदमी के हाथ लग गई। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे, मुझे अभी याद आया। मेरी माँ ने खाने के लिए बुलाया है, मैं चलती हूँ। उम्मा, प्रेसिडेंट, मेरे भाई का 60वां जन्मदिन है, मैं चलता हूँ। चू चेन, तुम मेरा इंतजार करो। अरे जियांग ली कहाँ है? छोटी बहन, जियांग ली को देखा? सुबह तो दिखी थी, पता नहीं कैसे अब गायब हो गई है। मैं क्या करूँ? तुम्हें क्या लगता है, कहीं वह क्लास छोड़कर सोने तो नहीं गई?
चू चेन, चाहे कुछ भी हो, इन कुछ दिनों की देखभाल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम एक कर्तव्यनिष्ठ बॉडीगार्ड हो, लेकिन शायद मुझे तुम्हें निराश करना पड़े। यह मेरे पास का सारा पैसा है, इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो। तुम जाओ। बस हो गया। जियांग ली आत्महत्या करने जा रही है। सभी छात्र शांत हो जाएं। क्लास शुरू करने के लिए तैयार रहें। अरे चू चेन, क्लास शुरू होने वाली है, कहाँ जा रहे हो? शेन सर, जियांग ली गायब है। क्या आपने उसे देखा है? जियांग ली एक मेधावी छात्रा है और बहुत मेहनती भी है। उसका क्लास में न आना वाकई अजीब है। तो क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? चू चेन, पहले घबराओ मत। टीचर सोचती हूँ। मैं घबराऊं नहीं, कैसे न घबराऊं। अगर उसकी मौत हो गई तो मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। पहले हत्यारे के तौर पर काम पूरा नहीं कर पाया, अब बॉडीगार्ड बना हूं और टारगेट ही मर गई। अब मैं इस दुनिया में कैसे काम करूंगा? अरे मुझे आइडिया आया। कहाँ? तुम स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में जा सकते हो। बशर्ते जियांग ली अभी भी स्कूल में हो तो वह जरूर तुम्हारी आवाज सुन पाएगी। हाँ, स्कूल का नियम है, स्कूल खत्म होने से पहले छात्र बाहर नहीं जा सकते। वह जरूर स्कूल में ही होगी। अरे रुको, ब्रॉडकास्ट रूम आमतौर पर स्टूडेंट काउंसिल के पास होता है। चाबी शायद प्रेसिडेंट शाओ के पास होगी। तुम्हें पहले प्रेसिडेंट शाओ से मिलकर चाबी लेनी चाहिए। मुझे श्याओलान के पास जाना है, उस शेरनी के पास। किसने कहा मुझे तुम पसंद हो? बदमाश, बदतमीज। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, कोई कोई आपको ढूंढ रहा है। कौन? शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता है। बॉयफ्रेंड? हाँ, किसने कहा वह मेरा बॉयफ्रेंड है? चू चेन, प्रेसिडेंट श्याओ। फिर मुलाकात हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम मरना चाहते हो। तुम मर गए, बदतमीज। तुम देख भी रहे हो। आह आह आह, दर्द। मैं हार मानता हूँ, हार मान लेता हूँ, ठीक है। अब हार मानने से कुछ नहीं होगा। प्रेसिडेंट, वो मर गया। क्या? प्रेसिडेंट, सच में मर गया। चू चेन, अरे जागो। अरे ये जरूर झूठ है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? चू चेन को मार दिया। अब क्या करें? प्रेसिडेंट, मैंने फर्स्ट एड सीखा है। चू चेन को सांस रुक गई लगती है। ऐसे में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए। हाँ, बस चू चेन को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो, वह जाग जाएगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? पक्का? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? बहन, तुम्हारा फर्स्ट एड का ज्ञान गणित के टीचर ने सिखाया है क्या? तुम करो। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो अब क्या करें? अभी यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं। मैं उसे किसी हालत में नहीं चूमूंगी, भले ही वह मर जाए। प्रेसिडेंट, जल्दी उसे बचाओ, नहीं तो वह जरूर मर जाएगा। ठीक है, बचाती हूँ। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने में क्या है? चू चेन, क्लासमेट, सच कहूं तो तुम्हारे शियो अध्यक्ष सच में दूसरे जन्म के चिकित्सक हैं। पता है क्या हुआ? अभी मैं यमलोक में था और मृत्यु की देवी से शराब पीने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा और मैं जाग गया। सच में अध्यक्ष जी बहुत कमाल के हैं। शियो अध्यक्ष वाकई दूसरे चरक हैं, उनकी चिकित्सा कला अद्वितीय है। शियो होंग, तुम उसके झांसे में मत आना। यह आदमी बस मुझसे फायदा उठाना चाहता है। बदमाश, कामुक। क्यों हंस रही हो? अध्यक्ष जी, मारना प्यार है और डांटना चाहत है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसे ही हैं। शियो होंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कैसे पसंद आ सकती है यह शेरनी? क्या कहा? अरे दर्द हो रहा है, रुको, मैंने गलती की। सुनो, मुझे पसंद करने वाले तुम्हारे चले रास्तों से भी ज्यादा हैं, मुझे कम मत समझो।
बोलो, मुझसे मिलने क्यों आए हो? शियो अध्यक्ष, देखो मैं ब्रॉडकास्ट रूम में जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है चाबी तुम्हारे पास है, मुझे दे दो। ओह, तो तुम मुझसे कुछ चाहते हो? अरे बाप रे, फिर इस शेरनी के हाथ लग गया। क्या कहा? कुछ नहीं। शियो अध्यक्ष, कल की बात है ना, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दो। अगर नहीं तो तुम मुझे एक चुंबन दे दो, फिर हम बराबर हो जाएंगे। चुंबन? तुम्हें शर्म नहीं आती? अफवाह है कि मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। बकवास, यह सब झूठ है शियो अध्यक्ष। आपकी सुंदरता तो मेनका और उर्वशी से भी आगे है। बिल्कुल झोंघाई की पहली सुंदरी है, नहीं देश की पहली सुंदरी है। मैं आपके लायक कहाँ हूँ? यह बात ठीक है, मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगने वाली बात। यह चाबी देखिए। ब्रॉडकास्ट रूम बहुत अहम जगह है। सिर्फ तभी खोला जाता है जब कोई बहुत जरूरी कार्यक्रम हो, तभी इस्तेमाल की इजाजत मिलती है। कौन जानता है तुम ब्रॉडकास्ट रूम में क्या गंदी हरकत करने जा रहे हो? बेकार की तारीफ कर ली, बेकार की। तो आप बताइए कैसे यह चाबी मुझे दे सकते हैं? ठीक है, क्या आग में कूदना हो या पहाड़ पर चढ़ना, भैया मैं कभी ना नहीं कहता। अभी, तुरंत मुझसे प्यार का इजहार करो। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? सुंदर हो, लेकिन यह इजहार करो, मैं सुन रही हूँ। तुम नहीं करोगे। मुझसे डेट करने का मतलब है ना? क्या तुम राजी नहीं? सबकी पसंद दिलरुबा प्रेसिडेंट खुद चलकर आई है मुझसे डेट करने। अगर मैं ना कह दूं तो सच में बेहुदा हो जाऊंगा। असैसिन के नियम नंबर 3, आदमी शौकीन हो सकता है लेकिन कायर नहीं। शाओलान, मुझे तुम पसंद हो। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। शाओलान, मुझे तुम पसंद हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं मना करती हूँ। अरे वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अगर कभी स्कूल में किसी ने मेरे बारे में अफवाह उड़ाई तो मैं उसे यह वीडियो दिखा दूंगी। देखती हूँ कौन मेरे बारे में बकवास करता है। चूचेन, ओ चूचेन, तुम सच में एक बेवकूफ हो। आसमान से पकौड़े भी नहीं गिरते तो गॉडेस कहाँ से गिरेगी? तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो? तुमने मुझसे इजहार किया है, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करना ही है। वह चाबी देखिए। शुक्रिया। अरे मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। मुझे अधिकार है स्टूडेंट काउंसिल की सुरक्षा करने का। अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। चिंता मत करो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। अच्छा आदमी? भूत ही मानेगा, बहुत बदसूरत। कोई मुझे बचाओ। कोई मुझे बचा लो। जियांग परिवार को बचा लो। हेलो जियांग ली सहपाठी। जियांग ली सहपाठी, क्या तुम सुन सकती हो? अभी बोल रहा है दुनिया का सबसे हैंडसम कॉलेज स्टूडेंट चूचेन। चू चेन। जियांग ली सहपाठी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं दुनिया में कोई भी रास्ता दोहराया नहीं जाता और न ही कोई जिंदगी किसी और से बदली जा सकती है। तुम सिर्फ एक बार जीते हो, पूरी तरह से खुद बनो। यह गाना उम्मीद के लिए है। चलो मस्ती करो, आओ सब खुद बने। छोटे चेन वैसा ही है जैसा पहले था। फिर से इस लड़के ने शो ऑफ कर दिया। बहुत अच्छा गा रहा है। तुम दोनों
यह क्या कर रहे हो? चू चेन, मैंने तुम्हें ब्रॉडकास्ट रूम दिया था और तुमने मुझे के गाना सुनाया। तुम मेरा इंतजार करो। चू चेन, प्रेसिडेंट, मैंने गलती कर दी। उम्मीद। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी वजह से ही। तुम्हें पता है, मैं तुमसे मिलने ब्रॉडकास्ट रूम गया था, उसके लिए मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ी। मेरी सारी इज्जत। माफ करना। मैं चलो छोड़ो। बहरहाल, आगे से तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकती। 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। हाँ, अरे पता है क्या, हाल ही में स्कूल के पास एक नया खुला है। सहपाठियों शांत हो जाओ। कल है स्कूल द्वारा आयोजित समर कैंप एक्टिविटी। स्कूल सबको ले जा रहा है पहाड़ों में पिकनिक मनाने। वाह, बढ़िया। कल स्कूल नहीं जाना, क्या मजा है। तो आज स्कूल खत्म होने के बाद घर जाकर कुछ तैयारी कर लो। टेंट और कपड़े। कल सुबह 8 बजे हम स्कूल गेट पर पक्के मिलेंगे। ठीक है। वूदा वूदा। जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या तैयार है? बॉस, फिक्र मत करो, मैंने बुला लिया है असैसिन्स ऑर्गेनाइजेशन के एक कातिल को। चू चेन, कल तेरा आखिरी दिन है। तुम सच में मेरे साथ घर आ रहे हो? बिल्कुल, मैं गोल्ड मेडल बॉडीगार्ड हूँ, पर्सनल बॉडीगार्ड। जरूर तुम्हारे साथ घर आऊंगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा। अरे, मैं सज्जन आदमी हूँ। वो अंकल आंटी मिलेंगे। अंकल आंटी मिलेंगे तो जरूर मुझे पसंद करेंगे। ठीक है। चलो। माँ, अरे जियांगली, तुम आ गई। देखो, तेरी शादी के दिन मैं ये ड्रेस पहनूं, कैसी रहेगी? ये कौन है? माँ, वो नहीं है। तुमने मेरे लिए जो बॉडीगार्ड रखा था। बॉडीगार्ड? नहीं रखा तो? दरअसल मैं हूँ। चाओ चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीसान, तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? वो मेरा दूर का भांजा है। अरे, तुम मुझे चूना लगा रही हो। चुप रहो, उन्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं पता। शीसान आंटी, मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम्हारा एक भांजा भी है। मैं शीसान, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारा अपना परिवार है और मुझे पता है तुम तो बस मेरे बदन पे मर रही हो। हमारा कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारा अपना परिवार है, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं हमारे साथ बिताए हर पल को संजो कर रखता हूं, लेकिन शीसान, तो तुमने तलाक इसलिए लिया इस नौजवान के लिए? वो भाभी, मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो शाओ चेन को कुछ दिन यहीं रहने दो। शीसान आंटी, तुम और चू चेन ऐसे रिश्ते में हो? ठीक है, तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। तो वो है शीसान आंटी का प्रेमी, इसलिए मेरे साथ इतने अच्छे थे। शाओली, मेरी बात सुनो, समझाऊं मैं। शीसान आंटी, मुझे नींद आ रही है, मैं पहले ऊपर सोने जाती हूँ।
तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तेरी पहचान छुपा रही थी। मैं भी अपनी पहचान छुपा रहा हूँ। अरे वाह, ये घर तो बहुत बड़ा है। मैं किस कमरे में सोऊं? मैं तो चाहती थी आंटी की पहचान से उसकी पहचान छुपाऊं, लेकिन अब उसकी बकवास से वो मेरा प्रेमी बन गया है। वो वाला। बहुत दिन हो गए इतने बड़े बिस्तर पर सोए हुए। आरामदायक है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही तो अब भैया और भाभी यही सोच रहे हैं कि तुम मेरा रखैल हो, इसलिए तुम्हें मेरे कमरे में रखा है। क्या क्या तुमने खुद कबूल नहीं किया कि तुम मेरे प्रेमी हो? क्या डर गए तुम कहीं अभी भी? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे मत उकसाओ। मैं बहुत खतरनाक हूँ। छोकरे, मेरे साथ पंगा ले रहे हो? क्यों ना आज रात हम। नहीं। क्या क्या मैं सुंदर नहीं हूं? अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता तो आंखें बंद कर लो ना। क्या बात है, टॉप लिस्ट का नंबर 1? मेरे ख्याल से तो तुम एक कायर हो। तुम मुझे छू रहे हो। तुम ऐसा करोगे तो मैं नहीं चूकूंगा। मारो ना। अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं सोने जा रही हूं। हे भगवान, यह क्या हो गया? पापा, मैंने हथियारों के संगठन में घुसपैठ कर ली है। जल्द ही मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी कर दूंगी। यह आदमी कौन है? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, बस पापा की याद आ रही है। आर आर दीदी, सब ठीक है। पापा की आत्मा हमेशा हमारी रक्षा करेगी। यह यह चू चेन है। चू चेन? यह चू चेन है? हाँ, यह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी, वह बदमाश। जो प्लान? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? दीदी, जो कुछ भी तुम जानती हो सब मुझे बताओ। ठीक है। अरे जल्दी देखो देखो, वे दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं? वाह, क्या मैं सही देख रही हूँ? कैंपस क्वीन जियांग चू चेन के साथ नीचे आ रही है। यह क्या माजरा है? क्या चू चेन का प्रेसिडेंट शियो के साथ कुछ चल रहा था ना? फिर अब वह जियांग के साथ कैसे? बहुत बढ़िया यार, सच में कमाल है। आज से चू चेन मेरी आइडल है। उसने एक साथ हमारे कॉलेज की दोनों क्वीन को पटा लिया। चू चेन, क्या तुम्हारा प्रेसिडेंट शियो के साथ वैसा ही रिश्ता है? नहीं, मेरा उस शेरनी से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम किसे शेरनी कह रहे हो? ओह, दुश्मन से सामना हो गया। क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं। यह शायद चू चेन सहपाठी है ना? यह सुंदरी कौन है? मैं शियोलैन की बड़ी बहन हूँ। यह मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहले से जानता हूँ? दोस्तों, मैं आप सबका परिचय इनसे कराती हूँ। यह हमारी इस पिकनिक की गाइड है और ये हमारी प्रेसिडेंट शियो की बड़ी बहन शियो होंग है। नमस्ते साथियों। सब लोग आ गए क्या? हाँ आ गए, चलो फिर चलते हैं। ठीक है। तो फिर चलते हैं। अरे रुको जरा, तुम भी जा रही हो? क्या हुआ, मेरा स्वागत नहीं करते क्या? ये हमारी क्लास की टीम बिल्डिंग है, तुम एक बाहरी व्यक्ति होकर जाओगी, यह ठीक नहीं है। मिस्टर शेन, देखिए इसे। चू चेन, तुम्हारा यह कैसा रवैया है? सब साथ ही हैं। चलो साथ चलते हैं। बढ़िया, चलो साथ। चलो। चू चेन, तुम मर गए।
अरे यार बाहर घूमने आए हैं ना। ओए मैं तो थक गया यार। चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुनो, क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? कितना कमजोर है। तुम क्या बोल रही हो? तुमसे हो पाएगा क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? जो बोला वही मतलब है। मेरा तो गुस्सा आ गया। क्या मन नहीं मानता तो आजमा लो। आजमाते ही है। तुम श्याओलान, दीदी, चूचेन, साथ मेरी बहन को ले जानी है। तुम सी बातों पर ध्यान मत दो। ध्यान को मेरे थालकों की बातों पर मेरे था। थालकों की बातों पर ध्यान मत दो। थालकों की बातों पर ध्यान को मेरे था। थालकों की बातों पर ध्यान मत दो। साफ तो ये है कि उसने मुझे परेशान किया। मिस शाओ, मुझे लगता है सब थक गए हैं, आज हम यहीं आराम करते हैं। ठीक है। दोस्तों, सब लोग अपने टेंट और कपड़े निकाल लो, आज हम यहीं पिकनिक करेंगे। बढ़िया। मिस्टर शेन, हाँ, मुझे लगता है मौसम थोड़ा ठंडा है, क्यों न थोड़ी लकड़ी जलाई जाए। मुझे पता है कहाँ मिलेगी, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। अरे, ऐसा काम मिस श्याओ से कैसे करवाया जा सकता है? मेरे ख्याल से यह काम चू चेन को करना चाहिए। क्या वो आमतौर पर दिखावा नहीं करता रहता? ऐसा मेहनत का काम उसे ही करना चाहिए। हाँ सही कहा, ऐसा काम मिस शाओ से कैसे करवाया जा सकता है? चू चेन, हम चलते हैं। मिस्टर शेन, आपका सबसे वफादार छात्र चू चेन आपकी सेवा के लिए तैयार है। कितना घिनौना हो तुम चाटू। मैंने तुम्हारी तो चाटी नहीं। किसने कहा तुम्हें चाटने को? सच में घिन आती है। बस करो चू चेन, तुम आसपास से थोड़ी लकड़ी ले आओ, जल्दी काम आएगी। ठीक है। मैं चू चेन साथी के साथ चलती हूँ। मैं रास्ता भी दिखा दूंगी। दीदी, यह जंगल है, तुम इस बदमाश के साथ खतरे में हो। जी, मैं तो एक सज्जन व्यक्ति हूँ। शेन लाओशी मुझे जानती हैं। ठीक है, तुम श्याओ जी का ख्याल रखना। जरूर, चिंता मत करो। चलो शियाओ जी, आगे चलो। चलो। जियांगली, तुम चू चेन को अच्छी तरह जानती हो। मैं समझ गई, वह तुम्हें पसंद करता है, जरूर तुम्हें परेशान किए जा रहा है। तुम्हें भी मेरी तरह उसे सख्ती से मना कर देना चाहिए। अरे, ऐसा है, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ। कोई मुझे बुला रहा है। अरे, हमला कर सकते हैं। मेरी बुराई कौन कर रहा है? पहुंच गए। चू चेन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कद 180 सेंटीमीटर, वजन 65 किलो, राशि मीन, अविवाहित, बड़े स्तन पसंद हैं और उभरे हुए नितंब वाली लड़कियां। श्योलान ने ठीक कहा था, यह आदमी सचमुच एक बदमाश है। भैया पर मत मरो, क्योंकि भैया बस एक किंवदंती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम किसी को जानते हो जिसका नाम शियाओ यान है? शियाओ यान? तुमने सचमुच सोच समझकर फैसला किया है? हाँ, शिफू मेरे माता पिता उन्हीं के हाथों मारे गए थे। मुझे उनमें शामिल होना ही होगा हथियारों के संगठन में घुसने के बाद। मेरे माता पिता की हत्या करने वाले असली अपराधी को ढूंढना है। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ऐसा किया मेरे अलावा कोई नहीं जानेगा तुम्हारी असली पहचान। अगर तुम पर पूरे देश में वारंट जारी हो जाए तो तुम बन जाओगे एक ऐसा दुष्ट जिसे हर कोई मारना चाहेगा। कोई ना कोई तो बुरा बनना ही पड़ेगा। यह व्यक्ति मैं ही क्यों न बनूं? वह सचमुच अंदर की बात जानता है। जरूर जानता हूं। 30 साल पूर्वी तट पर, 30 साल पश्चिमी तट पर युवा की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। फ्लेम एम्परर शियाओ यान कौन नहीं जानता? ढोंग बंद करो। यह क्या है? यह कौन है? मुझे इतना बदसूरत क्यों दिखाया? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना। चू चेन, स्वर्गीय सूची के पहले नंबर का हत्यारा, देश की वांछित सूची में सबसे ऊपर, खून से सना हुआ, हर तरह का पाप करने वाला। तुम्हारी क्या हिम्मत मेरे पिताजी के साथ तस्वीर खिंचवाने की? मैं मरने वाला हूं। मेरी इस जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से माफी मांगनी बाकी है। वो तुम हो। बात मत करो, आराम करो। तुम्हारी असली पहचान शायद कभी भी सामने न आ सके।
तुम्हें यह हत्यारे का ओढ़ना पड़ेगा। छिपते छिपाते पूरी जिंदगी बिता दी। अभी तक नहीं ढूंढ पाया मेरे माता पिता के हत्यारे को। मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता हथियारों के संगठन को। मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी देखभाल करना। देखभाल। ठीक है, तो तुम उसकी बेटी हो। आखिरकार तुमने कबूल कर ही लिया। बताओ, तुम्हारे और मेरे पापा के बीच क्या रिश्ता है? दरअसल मैं एक असैसिन हूं। टॉप असैसिन्स लिस्ट में 10वें नंबर पर कोडनेम ब्लैक ड्रैगन चू चेन। किसी ने तुम्हारी जान लेने के लिए बहुत बड़ी रकम दी है। मैं अभी बहुत गुस्से में हूं। मुझे और परेशान मत करो। मैं तो टॉप असैसिन्स लिस्ट में 11वें नंबर का मास्टर हूँ। तुम एक कॉलेज के छात्र हो, मेरे सामने इतना अकड़ क्यों रहे हो? मेरी सलाह मानो और चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो तो शायद तुम्हारी लाश पूरी बच जाए। और तुम्हारी खूबसूरती भी कम नहीं है। जब मैं इसे मार दूंगा तो उसके साथ खूब मजे करूंगा। चू चेन, तुम्हारी जान लेना चाहने वाले तो बहुत हैं। मुझे परवाह नहीं। मुझे बताओ, मेरे पिता की मौत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। वह बीमारी से मरे थे। यह नामुमकिन है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मानो या न मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरे सामने प्यार मोहब्बत की बातें करता है। अब मैं तुम दोनों को नर्क भेजता हूँ। असैसिन कोड नियम 5। बिना शिष्टाचार के कोई खड़ा नहीं रह सकता। तुम भी एक असैसिन हो? तुम्हारा कोडनेम क्या है? मेरा कोई कोड नेम नहीं है। मैं बस एक हेयर ड्रेसर हूं। तुम टॉप असैसिन्स लिस्ट में पहले नंबर पर हो। मैंने कहा था मुझे परेशान मत करो, लेकिन तुमने जान बूझकर मेरा गुस्सा भड़काया। ऐसे में नहीं, चू चेन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कोई खतरा तो नहीं है? तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? उसमें इतनी काबिलियत है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तुम उसके साथ होती हो, क्या वह तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, यह बदमाश। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। जियांग ली, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफी? पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादती कर दी। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, प्यार कब्जा करना नहीं, बल्कि खुश रहने देना है। तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, इस पिकनिक के बाद मैं अपने पापा से कहूंगा कि वह सगाई तोड़ दें। जियांग ली, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा पीछा किया। अगर प्रेमी नहीं बन सकते, तो कम से कम दोस्त तो बन ही सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो चलो एक गिलास शराब पीकर सारी गलतफहमियां दूर करते हैं। लेकिन मैं शराब नहीं पीती। कोई बात नहीं, यह रेड वाइन है, इसमें अल्कोहल बहुत कम होता है। तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहती, है ना? अच्छा, ठीक है। फंस गई। जियांग ली, तुम्हारी इतनी कम ईमानदारी।
एक और पेग लगाओ हमारी मर चुकी मोहब्बत के लिए। अब भी पी रहे हो? बस एक और यार, कोई बात नहीं। बस मैं नहीं पी सकती। मेरा सिर। जियांगली, तुम सच में बेवकूफी में भी प्यारी हो। इतने सालों से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, मैं कैसे ऐसे ही छोड़ सकता हूं? वैसे भी चू चेन अब मरने वाला है। देखता हूं तुम्हारी मदद अब कौन करता है। जांग शाओ, तुम दोनों बाहर पहरा दो आज रात, मैं अच्छे से मजा लूंगा। ठीक है झांग शाओ। झांगशाओ, देखो हम दोनों भाई हैं ना। कोई बात नहीं, तुम दोनों का फायदा नहीं काटूंगा। जियांगली, तुम कितनी खूबसूरत हो। चू चैन, मुझे बचाओ। चू चेन, फिर से चू चेन। लेकिन अब से तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुम दोनों परेशान नहीं होते, मैंने कहा था मेरा काम पूरा हो जाए फिर तुम दोनों की बारी आएगी। क्या तुम इन दोनों की बात कर रहे हो? चू चेन, तू आदमी है या भूत? मैं तेरा बाप हूं। अरे तू कितना प्यारा है। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। चू चेन रुक जाओ। क्या हुआ है? श्रीमती शेन, क्या हमने आपको परेशान किया? तुम मार क्यों रहे हो? वो क्या कर रहा है? श्रीमती शेन, मुझे बचाइए, चू चेन मुझे मार डालेगा। चू चेन, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि सहपाठियों से नहीं लड़ोगे? श्रीमती शेन, यह एक बदमाश है। इसने जियांग ली को ज्यादा पिला दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। मैंने इसे मारा नहीं, यही बहुत है। वो ऐसा इंसान निकला? क्या? झांग वे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? श्रीमती शेन, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूं। सोचा नहीं था झांग वे ऐसा होगा। कितना घिनौना है, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही। कितना गंदा है। सच में एक नंबर का चोर है। ये कैसा इंसान है? झांग शाओ, इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्या अब हम दोनों भाइयों की बारी है? वूदा, तू क्या बक रहा है? झांग शाओ, तुम वादा तोड़ नहीं सकते। हमने तय किया था कि हम जियांग ली को नशे में डालेंगे और तुम हम दोनों को भी मौका दोगे। श्रीमती शेन, उन्होंने खुद कबूल कर लिया। झांग वे, वूदा, वू एर, तुम तीनों निकाल दिए गए हो। नहीं, अब से मुझे कभी दिखाई मत देना। फौरन यहाँ से हटो। जल्दी चलो। चू चेन, जल्दी से जियांग ली को पहले वापस ले जाओ। ठीक है, चलो। तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। दीदी, तुम यह क्या? हटो। तुम लोगों को क्या हुआ है? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? रुको, मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखाती हूँ। पहले तुम उसे जांग ली को वापस भेजने दो। हाँ मिस चियो, अगर चू चेन ने आपका अपमान किया है तो वापस जाकर मैं खुद आपकी तरफ से उसे ठीक करूंगी। चूचेन, तुम्हें बेहतर मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो चाहे करो। बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी लग रही है। अरे, यह ठीक नहीं है। गर्मी चाहिए चाहिए। बस किसी की जान बचाने के लिए।
तुम्हें भी पता है कि मैं वो इंसान हूँ जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। बाल धोने के पैसे देने होंगे। रोज, चू चेन का मामला कैसा चल रहा है? रिपोर्ट लीडर, मैंने पूरी जांच कर ली है। चू चेन वही है जो चुपके से हमारी योजनाओं में रुकावट डाल रहा है। ओह, इतना आत्मविश्वास? हाँ, वह हर वक्त जियांग ली की सुरक्षा करता है। स्काई रैंकिंग के 11वें नंबर के ब्लैक ड्रैगन को उसी ने मारा था। क्या सच में? नहीं, आज स्काई रैंकिंग के टॉप 10 के मास्टर्स सब यहाँ क्यों हैं? क्या आज रात कोई बड़ी एक्शन है? स्काई रैंकिंग 7वें नंबर। कोडनेम रोज। असली नाम जियो होंग। वह एजेंट तुम ही हो ना? बुरा हुआ लीडर, इसका क्या मतलब है? तुम जियो यान की बेटी हो, है ना? जिस दिन से तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में आई हो, मुझे लगा तुम किसी को बहुत जानी पहचानी लग रही हो। सोचा नहीं था कि तुम उसी की बेटी निकलोगी। चूंकि तुम्हें पहले से ही पता है, तो मारो या काटो, जो मर्जी करो। मिलती है, बहुत मिलती है। जियो यान तो मेरा पुराना प्रतिद्वंद्वी था, बस दुर्भाग्य से अब वह मर चुका है। क्या तुमने ही चू चेन को भेजकर उसे मरवाया नहीं था? यहाँ ढोंग क्यों कर रहे हो? उस समय वह बीमारी से जूझ रहा था। उसकी मौत नजदीक थी। मैं अपने लोगों की ताकत एक ऐसे इंसान पर क्यों बर्बाद करता जो मरने वाला था? क्या मैंने उसे गलत समझा? बताओ, तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में घुसी हो, आखिर क्या मकसद है? मुझे मार डालो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। हिम्मत है। यह अकड़ तुम्हारे पापा जैसी ही है। रिपोर्ट लीडर, झांग परिवार का झांग वेई मिलना चाहता है। कह रहा है कि करोड़ों रुपए देकर आपको बाहर निकालना चाहता है, एक इंसान को मारने के लिए। उसे अंदर आने दो। जी। लीडर, तुम निकम्मे हो, समाज का कचरा। तुमने किसी को मरवाने के लिए पैसे दिए, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। लड़के, तुम किसे मारना चाहते हो? चू चेन। कौन है चू चेन? वो लड़का, वह हमारे संगठन का सबसे बड़ा हत्यारा है। यह क्या? वह तो मेरा दाहिना हाथ है। यह चू चेन हत्यारा कैसे हो सकता है? लीडर, तो फिर क्या करना होगा? उसे मारने के लिए? तुम उसे मारना चाहते हो? तो पैसे और चाहिए। यह कहाँ है? चू चेन। शुक्रिया चू चेन, तुमने फिर मेरी जान बचाई। चू चेन, स्वागत है। शैम्पू कराएंगी या कटिंग? मैं हूं। तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना है वो जांग वेई ने शियाओ ली को नशे में डाल दिया और उसके साथ बुरा करना चाहता था। शियाओ ली ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। गहरी नींद में सो रही है। तो क्या तुमने शियाओ ली के साथ कुछ गलत नहीं किया ना? मैं ऐसा आदमी हूँ क्या? सच कहूं तो तुम्हारा वो काम भी ठीक नहीं है। बकवास बंद करो। शियाओ ली को जगह मत देना, उसे और आराम करने दो। लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से बच गई। पैसे लिए हैं तो काम तो करना ही है। तुम सच में हत्यारे जैसे नहीं लगते। सच में?
लेकिन दाशिया की वांटेड लिस्ट पर तो मेरा नाम है। मैं हथियारों के संगठन का नंबर 1 हथियारा हूँ, क्रूर बेहद। तो फिर तुमने उसे मारा भी नहीं ना? बल्कि उसकी रक्षा करते रहे। वह एक हत्यारा है। क्यों? वह कैसे हत्यारा हो सकता है? हेलो, कौन बोल रहा है? चू चेन, तुम फिर पिटाई चाहिए? जल्दी मत करो। एक आवाज सुनो। चू चेन, भाग जाओ, वे तुम्हें मारना चाहते हैं। जांग वेई, तुम क्या करना चाहते हो? यह गैरकानूनी है, पता है तुम्हें? तुम एक हत्यारे हो और मुझे गैरकानूनी कह रहे हो? क्या सबसे बड़ा दरिंदा दाशिया में तुम नहीं हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? उसे बचाना चाहते हो? तो अकेले हथियारों के हेडक्वार्टर आ जाओ। क्या हुआ? जियांग ली का ख्याल रखना और पुलिस को बुला लेना, मुझे कुछ काम है। शियाओली, तुमने सब सुन लिया। 13वीं आंटी। दरअसल कोई प्रेमी था ही नहीं और ना ही कोई बॉडीगार्ड। चू चेन वही है जिसे ढूंढने के लिए मैंने कहा था, वह हत्यारा है ना? वह मुझे मारने आया था, है ना? शियाओली, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। तो क्या? उसका मेरे करीब आना, मेरी रक्षा करना, यह सब मुझे मारने के लिए ही था, है ना? शियाओली, सोचा नहीं था रोज जोंगहाई यूनिवर्सिटी में इतना घमंड दिखाने वाली, इतनी ताकतवर। आज यह हालत भी देखनी पड़ेगी तुम्हें। छी, तुम बस एक अमीर घर का बिगड़ैल लड़का हो। तुम्हारी क्या औकात है कि हम दोनों बहनों को अपहरण करने की हिम्मत करो? तुमने मुझे मारा। अगर चुप नहीं रही तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे, मेरे साथ पेश आओ, एक लड़की पर गुस्सा निकालने से क्या फायदा? चू चेन, आखिरकार तुम आ गए। चू चेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम जल्दी से भाग जाओ, वे तुम्हें मारने वाले हैं। भाग जाओ, जल्दी करो। मर्द बात कर रहा है, औरतें बीच में न बोलो। वे ये बस एक दिन नहीं देखा और इतनी याद आने लगी। चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं, जब तुम्हें इतनी जरूरत है। चू चेन, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मुझे पता चल गया है तुम्हारी असली पहचान। फिर भी तुम डरते नहीं? हाँ, यही तो, तुम इतने कायर हो, दूसरों की तरह गैरकानूनी काम मत करो। चू चेन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे, यह तो बॉस है। अब यह कैसा मामला बन गया? अपनों से ही भिड़ गए, अपने ही लोगों को पहचाना नहीं। बॉस, ये दोनों तो अपने ही लोग हैं, छोड़ दो इन्हें। पास मत आओ, वे तुम्हें मारने आ रहे हैं। चू चेन, तुम स्वर्गीय सूची के नंबर 1 हत्यारे हो, तो क्या हुआ? आज तुम्हारी मौत तय है। बॉस, इसका क्या मतलब है? चू चेन, तुम हमेशा से जानना चाहते थे कि कौन है जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा? कौन है? किसी ने उनकी जान लेने के पैसे दिए थे। मैं हूं, जिसने अपने हाथों से काम किया। तो तुम ही थे। हाँ 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 हाँ, मैं इनकार नहीं करता, तुम बहुत मजबूत हो। लेकिन आज संगठन के स्वर्गीय और अंधेरे सूची के सारे महारथी यहीं मौजूद हैं। तुम जरूर मरोगे। उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। बढ़िया, तो फिर आजमा कर देखते हैं। लीडर, क्या आपने नहीं कहा था कि सिर्फ सबक सिखाना है? सच में किसी की जान नहीं जाएगी ना? तुम्हें लगता है ये कोई बच्चों का खेल है?
बस अब खत्म। लॉन्ग वो एक डील करने की हिम्मत है? बोलो। मेरी ताकत तुम जानते ही हो। मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। स्वर्ग सूची और छुपी सूची के लोगों में से आधे तो मरेंगे ही। बेहतर यही है कि इन दोनों को छोड़ दो। मेरी जान के बदले इन दोनों की जान बख्श दो। चूचेन, क्यों? मैंने शाओशू से वादा किया था। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मुझे यह डील पसंद है। छोड़ दो। चूचेन, या तो साथ चलो या फिर कहीं नहीं। तुम तो सिर्फ हमें बचाने के लिए इस हालत में आए हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जल्दी इसे लेकर जाओ, वरना फिर कोई भी नहीं जा पाएगा। लेकिन तुम हमेशा जानना चाहती थी ना कि शाओशू और मेरा क्या रिश्ता है। वो मेरे गुरु थे। क्या? अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम दोनों की देखभाल करूं। इसलिए मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। यह कैसे मुमकिन है? उनके पास तुम जैसा कोई शिष्य कैसे हो सकता है? चूंकि कोई भी जाना नहीं चाहता तो सब यहीं रहो। आखिरकार सब खत्म हो गया। कोई हिले झूले नहीं। हिलना मत। तुमने पुलिस को बुला लिया? गुरु, मैंने कर दिखाया। मैंने पूरे हथियारे संगठन को खत्म कर दिया। मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। चलो। चूचेन, अरे, बॉस आ गई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, शायद अब मैं आपका गोल्ड मेडल बॉडीगार्ड नहीं बन पाऊंगा। झूठा। 对不起， माफ करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पापा, हत्यारे संगठन का सफाया हो गया है। आज के बाद जोंघाई शांत हो जाएगा, 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 जोंघाई शांत हो जाएगा। अब आप चैन से सो सकते हैं। जोंघाई शांत हो जाएगा, जोंघाई शांत हो जाएगा, जोंघाई शांत हो जाएगा, जोंघाई शांत हो जाएगा, जोंघाई शांत हो जाएगा। कहीं चोर तो नहीं घुस आया? नमस्ते, आप कौन है? सर, बाल धुलवाओगे?